Hello everyone, today in this video of chapter number 5 we are going to continue with the Morgan's experiment to prove linkage and recombination. हमने देखा कि मॉर्गन को कैसे आइडिया मिला कि ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन नाम का कुछ चीज़ होती है एंड उसने उसी दो टर्म को कॉइन भी किया. अब हमें उसका जो एक्सपेरिमेंट था प्रूव करने का वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट हम ये वाले वीडियो में देखेंगे. ओके, सो लेट अस बिगिन. इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैंने ऑलरेडी तुम्हें लास्ट वीडियो में भी बताया था, राइट, कि मॉर्गन ने प्रूव करने के लिए लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को दो डाइहाइब्रिड क्रॉस यूज़ किया. दो डाइहाइब्रिड क्रॉस में एक उसने येलो बॉडी वाइट टाइप वाले पेरेंट को वाइल्ड टाइप के साथ क्रॉस किया एंड दूसरा वाइट टाइप मिनिएचर विंग्स को वाइल्ड टाइप के क्रॉस किया. वाइल्ड टाइप क्या होता है? तो इट्स अ ओरिजिनल फॉर्म एंड जो बाकी का जो है अगर वाइल्ड टाइप में कोई म्यूटेशन हो गया या चेंजेस हो गया तब जाके हमें ऐसे कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं, राइट. एंड उसने यही दो क्यों सिलेक्ट किया? तो येलो वाइट वाले का जो जीन था उसमें दोनों जीन्स जो थे वो बहुत नज़दीक नज़दीक प्रेजेंट थे, जबकि वाइट मिनिएचर वाले का अगर तुम जीन्स देखोगे तो दोनों के जीन्स जो थे वो बहुत दूर दूर प्रेजेंट थे, सेम क्रोमोसोम पे लेकिन दूर प्रेजेंट थे. तो उसे वो देखना था कि अगर सेम जीन वाले का अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं एंड दूर वाले जो जीन्स है मतलब कि जिनका डिस्टेंस ज़्यादा है उनका अगर क्रॉस करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है. Okay, so let us see what actual experiment he did and what result did he get. Okay, so let us see now Morgan ने क्या experiment किया था. By carrying out two dihybrid cross, you can see cross A and cross B. Where cross A में you can see yellow white is been crossed with wild type of its मतलब original वाला yellow white के साथ and white miniature with original type of its वाइट मिनिएचर. दोनों एक्सपेरिमेंट जो है हम अलग अलग देखेंगे. सबसे पहले हम क्रॉस ए देखेंगे, उसके बाद क्रॉस बी. लेकिन उसके पहले यू नीड टू नो कि ये जो फीमेल जो है फीमेल के पास कौन से क्रोमोसोम होते हैं XX एंड ये जो मेल जो है उनके पास कौन से क्रोमोसोम होते हैं XY. तो अगर तुम ये फीमेल को देखोगे भले वो क्रॉस ए हो और क्रॉस बी, दोनों जो क्रोमोसोम है कैसे है? येलो, मतलब कि इट इज़ अ XX क्रोमोसोम, मतलब कि दोनों स्ट्रेट लाइन जो है वो कौन सी है? XX क्रोमोसोम की. जब XY मतलब मेल की बात करते हैं तो यू कैन सी लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू वाला है. तो लाइट ब्लू वाला जो है इट इज़ अ X क्रोमोसोम एंड ये जो ऐसे है जो बेंड है एट सम पॉइंट वो कौन सा है? वाई क्रोमोसोम. यू कैन ऑल्सो नोटिस कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन्स नहीं है. क्यों? क्योंकि मॉर्गन जिसके ऊपर काम कर रहा था वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर काम कर रहा था, वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर काम नहीं कर रहा था. गॉट इट? एंड दैट्स द रीज़न एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है एंड वाई क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स नहीं है. फाइन. सो नाउ लेट अस बिगिन विद इट्स एक्सपेरिमेंट. सो सी क्रॉस ए. क्रॉस ए के पेरेंट क्या है? फीमेल इज येलो वाइट एंड मेल इज वाइल्ड टाइप. अब जब फीमेल के अगर मैं गैमेट्स निकालूँ तो फीमेल के दोनों एक तो क्रोमोसोम होमोलोगस है, मतलब कि अगर गैमेट्स दोनों सेम निकलेंगे तो फॉर कन्वीनियंस हम एक ही गैमेट लिखेंगे, दैट इज़ वाई एंड डब्ल्यू. ठीक है. एंड जब मेल की बात करते हैं तो मेल में दो गैमेट्स निकलेंगे, वन विल बी वाई प्लस एंड डब्ल्यू प्लस वाला एंड वन विल बी ये वाई वाला क्रोमोसोम मतलब एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम. यहाँ पे दो एक्स क्रोमोसोम सेम है इसने एक ही एक्स क्रोमोसोम लिखा. यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों सेपरेट हो जाएंगे. एंड और एक चीज़ याद रखना कि ये जो वाइल्ड टाइप को जैसे हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं तो ये प्लस साइन वाले अगर दोनों अगर एक साथ आते हैं तब भी वो डोमिनेंट की तरह एक्ट करेंगे एंड अगर वो अलग अलग अगर आएंगे तो दे विल एक्ट लाइक व्हाट? रिसेसिव. गॉट इट? मतलब कि दोनों प्लस साइन वाला के साथ में आए तब भी वो डोमिनेंट की तरह एक्ट करेंगे, लेकिन अगर अलग अलग आए वाई प्लस अलग आए डब्ल्यू प्लस अलग आए तो वो रिसेसिव बन जाते हैं. गॉट इट? सो नाउ लेट अस सी द क्रॉस. ठीक है. सो हमें देखना है कि ये गैमेट अभी एक दूसरे के साथ जब क्रॉस करेंगे तो क्या ऑफस्प्रिंग बनाएंगे. तो ये जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा वो कौन सा बनेगा? F1 जनरेशन वाला. तो यू कैन सी ये वाई डब्ल्यू अगर इसके साथ क्रॉस होता है ये कौन सा ऑफस्प्रिंग बनाएगा? वाई डब्ल्यू with this X क्रोमोसोम एंड ये Y क्रोमोसोम. तो ये कॉम्बिनेशन बनाएगा. तो यू कैन सी ये क्या है? येलो वाइट, राइट. Y इज फॉर येलो, W इज फॉर वाइट. तो यू कैन सी ये वाला कॉम्बिनेशन हमें मिल गया. अब जब ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो ये क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म Y W एंड दूसरा भी X क्रोमोसोम विल बी व्हाट? Y प्लस W प्लस, राइट. तो ये क्या है? एज आई टोल्ड यू अगर दोनों अगर साथ में आए हैं तो इट विल एक्ट लाइक व्हाट? वाइल्ड टाइप. सो अगर ये जो ऑफस्प्रिंग हमें मिला है वो कैसा मिला है? वाइल्ड टाइप वाला. तो यू कैन सी ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है सेम है, हमें ऐसे ये ऑफस्प्रिंग मिल गए. सो F1 जनरेशन कैसे आया ये जो कलरिंग में दिया है यानी ये जो मैंने दिखाया, आई जस्ट होप ये तुम्हें
समझ में आ गया हो, ठीक है। अब F1 जनरेशन का हमें क्या करना है, क्रॉसिंग। लेकिन ये मॉर्गन किसके ऊपर काम कर रहा है, जीन्स के ऊपर, जो उसने क्या पढ़ना है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में, राइट। सो वो ये देख रहा है कि अगर साथ में वाले जीन्स है तो उनमें क्या हमें कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, एंड दूर वाले जो जीन्स है, राइट, उनमें क्या कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे उन्होंने पुनेट स्क्वायर यूज़ नहीं किया, दे हैव कैरिड आउट डायरेक्टली। पुनेट स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है जैसे मेंडल ने किया था, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर दिखाना है, राइट। अगर हमें F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करवाना है तो सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट दी गैमेट्स। सो जब हम गैमेट्स निकालेंगे तो यहाँ पे ये फीमेल के गैमेट्स क्या होंगे, तो सबसे पहले फीमेल के गैमेट्स अगर हम निकालेंगे तो इट विल बी 1Y एंड W एंड अनदर विल बी Y प्लस W प्लस, तो ये इसके गैमेट्स हो गए। लेकिन अभी मॉर्गन जो है किसके ऊपर काम कर रहा है, इट इज़ वर्किंग ऑन अ जीन्स, लाइक लिंक जीन्स के बारे में उसे देखना है कि अगर साथ में जीन्स है तो क्या होता है, दूर है तो क्या होता है, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा तो हमें कौन से कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। तो सपोज ये गैमेट्स हमें नॉर्मल वाले मिले, लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो इनके क्या गैमेट्स मिल सकते हैं, राइट। तो ये वाले तो हमें मिलेंगे ही, लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्या, क्योंकि हमें पता है कि अगर क्रॉसिंग ओवर होता भी है लिंक जीन्स का, बहुत अगर क्लोजली लिंक्ड वाला है तो उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा होते हैं एंड जो रिकॉम्बिनेंट वाले कम होते हैं, वो तो हम पढ़ के आए थे, राइट। अब ये तो मॉर्गन ने प्रूव किया तो वो हम देख रहे हैं, तो मतलब कि नॉर्मल वाला तो गैमेट्स मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्रॉसिंग ओवर वाले भी गैमेट्स मिल सकते हैं। तो यू कैन सी कि अगर एक के पास ये Y है और एक के पास ये W है, मतलब ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसके पास Y प्लस है इसके पास W प्लस है, राइट। अभी इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस हुआ तो ये क्या बनाएंगे, वी नो दे आर गोइंग टू व्हाट, एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल, राइट। सो यू कैन सी इसके पास ये Y था, इसके पास ये W है, इसके पास ये Y प्लस और ये W प्लस है। यू कैन सी ये पॉइंट पे क्रॉसिंग हुआ तो दे आर गोइंग टू एक्सचेंज दी Y एंड Y प्लस, राइट। तो जब ये एक्सचेंज करेंगे Y एंड Y प्लस को, तो अब ये क्रोमोसोम क्या बन जाएंगे, एक के पास Y प्लस एंड W वाला जीन आ जाएगा एंड एक के पास Y एंड W प्लस वाला जीन आ जाएगा, राइट। सो ऐसे हमें क्रॉसिंग ओवर करके ये दो गैमेट्स मिल सकते हैं, गॉट इट। सो अब हम ये दो गैमेट्स भी लिख देते हैं कि फीमेल में हमें ये क्रॉसिंग ओवर करके ये दो गैमेट्स भी मिले। कौन से दो गैमेट्स, एक है Y एंड W प्लस वाला एंड दूसरा है Y प्लस एंड W वाला, राइट। सो हमें ये चार गैमेट्स फीमेल में से मिले, दो विदाउट क्रॉसिंग एंड दो विथ क्रॉसिंग। अब जब मेल की बात करें तो मेल में देयर विल बी नो क्रॉसिंग ओवर, फाइन। सो मेल के गैमेट्स तो दो ही रहेंगे, एक Y एंड W वाला एंड एक ये मेल वाला, ठीक है, दैट इज Y। अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच में क्रॉस करवाना है। सी आई एम एक्सप्लेन यू अलॉन्ग विद दिस स्कीमेटिक एंड बाय राइटिंग, सो दैट तुम्हें अच्छे से समझे कि ये दोनों बॉक्सेस आए कैसे हैं। अगर मैं नहीं समझाऊंगी तो तुम्हें समझेगा भी नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझा रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो कि हम यहाँ पे F2 जनरेशन सारे लिखेंगे, ठीक है, किसके, इनका अगर क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा। अभी ये चार को इसके साथ क्रॉस करवाने से अच्छा हम ये दो को लेके एक एक को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये Y वाले को लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में भी Y के साथ है सब, ठीक है। तो ये Y वाला, अगर ये Y सिंपल Y एंड W के साथ अगर क्रॉस हुआ तो ये क्या देगा, सो इट विल फॉर्म Y W एंड दिस मेल वाला, दैट इज Y, राइट। सो ये Y W सिंपल है तो ये क्या है, येलो वाइट वाला कॉम्बिनेशन। सो कैन यू सी येलो वाइट वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, राइट। सो ये वाला एक कॉम्बिनेशन मिल गया। अगर ये Y वाले ने इसके साथ क्रॉस किया तो ये क्या बनाएगा, Y प्लस W प्लस एंड ये Y, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। तो Y प्लस W प्लस अगर साथ में आए तो वो क्या आ जाएंगे, वाइल्ड टाइप। सो कैन यू सी ये Y प्लस W प्लस एंड ये सिंपल Y यहाँ पे, तो हमें सेकेंड वाला भी मिल गया, राइट, मेरा वाइल्ड टाइप वाला मिल गया। अगर ये Y वाले ने अगर इसके साथ किया, राइट, तो ये क्या बनाएगा, Y W प्लस एंड ये Y, राइट। सो ये थर्ड कॉम्बिनेशन मिला, लेकिन ये थर्ड कॉम्बिनेशन कैसा होगा, Y एंड W प्लस है, W प्लस अगर अकेला आया है तो ये रेसेसिव हो जाएगा, तो Y विल बी डोमिनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, येलो। तो कैन यू सी दिस इज द कॉम्बिनेशन, यू कैन सी इट क्लियरली, राइट। अभी नेक्स्ट क्या है, अगर ये Y ये लास्ट वाले के साथ क्रॉस हुआ तो क्या बनाएगा, Y प्लस एंड W एंड ये Y वाला क्रोमोसोम। सो Y प्लस अभी रेसेसिव हो जाएगा एंड W विल बी डोमिनेंट, तो ये फोर्थ कॉम्बिनेशन हमें क्या मिला, वाइट। तो यू कैन सी ओवर हियर, राइट। सो ऐसे हमें Y को इसके साथ क्रॉस करके ये वाला
बॉक्स मिला, राइट, मतलब ये वाले कॉम्बिनेशंस मिले। अब ये वाला तो बाकी है, तो इसको हमें देखना है। तो सबसे पहले लेट मी रब इट ऑफ दिस पार्ट, राइट। आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड ये कैसे आया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये y वाला हो गया, ठीक है। अब हम ये x वाले को इनके साथ क्रॉस करवाएंगे। तो फिर से हम यहीं पे साइड में लिख देते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं हमें, अगर ये हमने x वाले को, मेल के x वाले को इसके साथ क्रॉस करवाया। तो सपोज कि फर्स्ट वाले ने ये फर्स्ट वाले के साथ क्रॉस किया, तो ये क्या बनाएगा, YW एंड YW। YW दोनों क्या होते हैं, येलो वाइट। तो यू कैन सी येलो वाइट वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे। अगर ये x वाले ने इसके साथ क्रॉस किया तो ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म y प्लस W प्लस एंड YW, ठीक है। तो ये सेकेंड कॉम्बिनेशन हमें मिला। तो y प्लस W प्लस साथ में, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, वाइल्ड टाइप, राइट। सो वाइल्ड टाइप वाला ये रहा, राइट। सो दो कॉम्बिनेशन हमें मिल गए। अगर इसने ये थर्ड वाले के साथ क्रॉस किया तो वो क्या बनाएगा, इट विल बी व्हाट, YW प्लस एंड ये दिस इज Y एंड W। अभी यू कैन सी कि ये W प्लस रेसेसिव हो जाएगा, तो बचा क्या, येलो, राइट। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, येलो। एंड येलो किधर है, ये बना। तो यू कैन सी दिस कॉम्बिनेशन सेम है एग्जैक्टली। एंड अभी ये लास्ट वाले के साथ अगर क्रॉस करेगा तो आई एम राइटिंग ओवर योर बिकॉज योर देयर इज नो स्पेस। यू कैन सी इट विल बी व्हाट, Y प्लस W एंड दिस विल बी Y एंड W, राइट। सो ये Y प्लस रेसेसिव हो जाएगा, तो बच्चा क्या, W वो डोमिनेंट की तरह एक्ट करेगा, जो इज व्हाट, वाइट। यू कैन सी ये वाला कॉम्बिनेशन सेम एग्जैक्टली हमें ऐसे मिला। सो आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड कि ये कैसे ऑफस्प्रिंग्स हमने फाइंड आउट किए, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज, मेल में क्रॉसिंग ओवर ना होने की वजह से हमें सिर्फ 2 गैमेट मिल रहे हैं, लेकिन फीमेल में क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से हमें 4 गैमेट्स मिल रहे हैं, 2 जो ओरिजिनल वाले हैं एंड जो दूसरे 2 जो हैं वो क्रॉस करके, ठीक है। एंड उसी पे से हमने ये पूरा क्रॉस किया, जहाँ पे पहले Y वाले के साथ पूरे 4 को क्रॉस करके हमें ये वाला बॉक्स मिला जिसमें ये सारे ऑफस्प्रिंग्स मिले। एंड जब X वाले को क्रॉस किया इन चारों के साथ तो हमें ये वाला बॉक्स मिला, फाइन। सो आई जस्ट होप यू गॉट इट कि कैसे ये पूरे F2 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स मिले। अब हम देखते हैं कि F2 जनरेशन में पेरेंटल वाले कितने हैं एंड रिकॉम्बिनेंट वाले कितने हैं। तो अगर हम ये वाले बॉक्स में देखेंगे तो ये वाला जो है इट इज़ सेम लाइक दिस पेरेंट, राइट। ये वाला जो है इट इज़ सेम लाइक दिस पेरेंट, मतलब कि ये 2 जो है वो हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले, राइट। जो ये फर्स्ट पेरेंट के जैसा एंड ये F1 के पेरेंट के जैसा। अभी ये वाले की अगर हम बात करें तो ये हमें कैसे मिला, ये जो है y प्लस डब्ल्यू प्लस, ये कहीं पे भी है क्या, नहीं है। ये y एंड w प्लस कहीं पे है क्या, नहीं है। तो ये दोनों जो है हमें नॉन पेरेंटल वाले मिले, मतलब कि ये कैसे मिले, रिकॉम्बिनेंट वाले। अब जब ये वाले बॉक्स की बात करते हैं उसमें भी ये y प्लस डब्ल्यू प्लस एंड ये YW, राइट। तो ये वाला जो है वो ये पेरेंट के जैसा एक्ट कर रहा है। देन ये YW ये फर्स्ट वाले पेरेंट की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब कि ये वाले जो कॉम्बिनेशन वो पेरेंटल वाले मिले। एंड ये वाला जो है ये Y प्लस W कहीं पे है, इसमें नहीं है। ये Y एंड W प्लस कहीं पे है, नहीं है। तो ये हमें कौन से मिले, नॉन पेरेंटल वाले। सो गॉट इट। तो ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट। सो ये वाला जो लाइन है, ये वाला दिस इज़ अ रिकॉम्बिनेंट वन एंड ये वाला जो है वो पेरेंटल। तो यू कैन सी हमें जब जीन्स बहुत नज़दीक है तो हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है 98.7% मिला। हमने क्रॉसिंग ओवर करके भी देखा, क्रॉसिंग करके भी उसके गैमेट्स निकाल के देखे, फिर भी हमें जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कैसे मिले 98.7%। एंड वही रिकॉम्बिनेंट वाला हमें कितना मिला, सिर्फ 1.3%, राइट। तो ये उसे जब जीन्स नज़दीक थे तब मिले, तब जब जीन्स दूर होंगे तो क्या होगा, राइट। तो यू कैन सी ये क्रॉस बी में यू कैन सी द जीन्स जो है उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो सेम जैसे हमने क्रॉस ए के गैमेट्स और वो सब निकाल के देखा, वैसे ही ये क्रॉस बी के अगर हम फीमेल के गैमेट्स निकालेंगे तो इट विल बी व्हाट, WM। एंड अगर मेल के निकालेंगे तो 2 होगा, एक W प्लस एंड एक M प्लस एंड एक ये Y क्रोमोसोम। इनके बीच में अगर क्रॉस होगा, अगर इसका इसके साथ क्रॉस हुआ तो वो क्या बनाएगा, WM एंड द Y क्रोमोसोम। तो वी गॉट वाइट मिनिएचर। अगर इसका इसके साथ हुआ तो क्या बनाएगा, WM एंड W प्लस Y M प्लस। तो ये क्या बन गया, वाइल्ड टाइप। अभी इनके भी अगर हम गैमेट्स निकालेंगे ऐसे ही जैसे क्रॉसिंग ओवर करके, तो मेल के तो गैमेट्स जो है वो तो सेम ही रहेंगे, क्या रहेंगे, WM, राइट। एंड ये क्या रहेगा, Y वाला। तो ये X क्रोमोसोम हो जाएगा, ये Y क्रोमोसोम। लेकिन ये जब ये फीमेल जो वाइल्ड टाइप है उसका अगर हम क्रॉसिंग करेंगे तो अगर उसमें अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो हमें 4 अलग अलग गैमेट्स मिलेंगे। पहले तो 2 नॉर्मल वाले, राइट। एंड दूसरा होगा W प्लस M प्लस वाला। एंड जब दूसरे 2 जो गैमेट्स मिलेंगे उसमें क्या होगा, एक W एंड एक M प्लस वाला।
एंड चौथा क्या होगा, W प्लस एंड एक M वाला, राइट। सो ये 4 गैमेट्स हमें फीमेल के मिलेंगे। अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो होगा ही, क्योंकि जीन्स दूर है तो पट क्रॉसिंग ओवर होने ही वाला है। एंड ये वाला दो मेल का है। अगर इसको भी अगर हम एक एक कंसिडर करके अगर क्रॉस करेंगे तो वाई वाले को अगर इसके साथ क्रॉस करेंगे तो इट विल बी WM एंड वाइट मिनिएचर। अगर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो W प्लस M प्लस किधर है, ये रहा वाइल्ड टाइप। अगर इसके साथ करेंगे तो इट विल बी W एंड M प्लस, दैट इज वाइट। एंड अगर इसको इसके साथ करेंगे तो W प्लस एंड M, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, मिनिएचर। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस मिले। सेम वे अगर इसको भी चारों के साथ अगर तुम करोगे, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। तो यू कैन सी कि इसके साथ अगर करोगे तो सबसे पहला WM तो दोनों WM साथ में, तो वाइट मिनिएचर। W प्लस M प्लस के साथ होगा तो वाइल्ड टाइप होगा। ये तो सेम ही है तो नीचे के सारे सेम ही आएंगे। अगर ये रिकॉम्बिनेंट वाले के साथ करेगा, क्रॉसिंग ओवर वाले के साथ, तो WM प्लस आएगा, तो WM प्लस विल बी वाइट एंड W प्लस M होगा तो इट विल बी व्हाट, मिनिएचर। तो ऐसे हमें इसके भी ऑफस्प्रिंग्स मिले, राइट, F2 के। बट यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे भी ये जो है ये वाले पेरेंटल जैसे, यू कैन सी ये जो है वो इस पेरेंट के साथ मैच हो रहा है, ये वाला इस पेरेंट के साथ, इस यहाँ पे भी ये वाला जो है वो पेरेंट के साथ मैच कर रहा है, ये वाला इस पेरेंट के साथ और ये वाला ये वाले पेरेंट के साथ। एंड ये जो 4 है, चारों के 4 कैसे हैं, रिकॉम्बिनेंट वाले, मतलब कि नॉन पेरेंटल, जो पेरेंट के साथ मैच नहीं हो रहे, राइट। लेकिन उसने क्या देखा कि जब जीन्स दूर दूर थे तो तभी उसे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो उसे कम मिला थोड़ा। यहाँ पे 98.7 था जब जीन्स बहुत नज़दीक थे, लेकिन ये जब जीन्स बहुत दूर है तो उसने क्या देखा, 62.80% पेरेंटल मिल रहे हैं। एंड भाई रिकॉम्बिनेंट वाले जो है वो 37.2% है, मतलब थोड़े ज़्यादा मिल रहे हैं, मतलब हायर फ्रिक्वेंसी में मिल रहे हैं। एंड जबकि यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी में मिल रहे थे जब जीन्स नज़दीक थे। तो इस पे से मॉर्गन ने क्या प्रूव किया कि ये लिंकेज जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब ऐसे क्यों बोला कि अगर हमें लिंकेज के स्ट्रेंथ को अगर बढ़ाना है, मतलब कि अगर जीन्स एक साथ ट्रांसमिट हो जाए, हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन के जैसे ही अगर हमें ऑफस्प्रिंग मिले, तो दो जीन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, कम। अगर दो जीन्स के बीच के डिस्टेंस अगर कम होगा तो बट ऑब्वियस क्रॉसिंग ओवर के जो चांसेस है वो भी क्या हो जाएंगे, कम। अगर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हो गए तो मतलब कि रिकॉम्बिनेंट का भी चांसेस क्या हो जाएगा, बहुत बहुत कम, राइट। वही हमने ये क्रॉस ऐसे देखा कि जीन्स जितने नज़दीक है उतना ही पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिला एंड रिकॉम्बिनेंट वाला कम मिला, राइट। सो यू कैन सी कि ये लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिस्टेंस। And same way linkage is also inversely proportional to what, crossing over, and is also inversely proportional to recombinant, you can see from this। and वही अगर strength of linkage अगर कम होए, राइट, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कम, मतलब कि जो जीन्स है वो लूजली लिंक्ड है, बहुत दूर दूर है, मतलब कि दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो बट ऑब्वियस क्रॉसिंग ओवर का चांस बढ़ जाता है, एंड वही रिकॉम्बिनेंट के भी चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मतलब रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स जो है वो भी हमें क्या होंगे, ज़्यादा मिलेंगे। यू कैन सी फ्रॉम द क्रॉस भी कि पेरेंटल 62.8 है तो उसके सामने रिकॉम्बिनेंट भी बहुत ज़्यादा है, दैट इज 37.2, राइट। मतलब कि ये मॉर्गन का जो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो मेंडल से टोटली डेविएट होके उसे ये आइडिया दिया कि ये जीन्स जो है वो अगर लिंक्ड है तो मेंडल के रेशियो को वो फॉलो करने वाला नहीं है। एंड जितना जीन्स नज़दीक होगा उतना रिकॉम्बिनेंट मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलने के चांसेस ज़्यादा। जितना जीन्स दूर है सेम क्रोमोसोम पे ही उतना ही पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलेगा, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा एंड रिकॉम्बिनेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। गॉट इट। सो अलॉन्ग विद दिस वी विल ऑल्सो सी कि ये देखो मैंने तुम्हें अभी बताया वही इसमें लिखा है कि जो जीन्स वाइट एंड येलो के जो है दे आर वेरी टाइटली लिंक्ड, एंड उसी की वजह से हमें 1.3% रिकॉम्बिनेशन मिला। एंड वही वाइट एंड मिनिएचर का लूजली लिंक्ड है तो हमें कितना मिला, 37.2%। फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, जिससे उन्हें लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को प्रूव किया। ओके अब हम आगे देखेंगे कि मॉर्गन के स्टूडेंट ने क्या क्या है, उसकी वजह से क्या नया डिस्कवरी आ गया या कौन सा ऐसा नया मोड आ गया इन दी जेनेटिक फील्ड। मॉर्गन का जो स्टूडेंट है अल्फर्स ट्रूटमैन, उससे क्या क्या ही यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर्स ऑन सेम क्रोमोसोम
as a measure of distance between genes and map their position on the chromosome. पर अल्फ्रेड स्टुटवेंट ने क्या किया था, उसने दो जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है वो फाइंड आउट किया एंड उसको क्रोमोसोम के ऊपर कौन से पोजीशन पे वो एग्जैक्टली प्रेजेंट है वो उसने ढूंढ के निकाला. तो कैसे, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन. मतलब कि रिकॉम्बिनेशन का जो फ्रीक्वेंसी है उसी के बेसिस पे से उसने फाइंड आउट किया कि ये जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है. मतलब कि रिकॉम्बिनेशन का ज़्यादा होगा तो उससे पता चलेगा कि डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर रिकॉम्बिनेशन कम है तो उससे पता चलेगा कि डिस्टेंस कम है. तो उसी के हेल्प से उसने दोनों जीन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट किया एंड उसको कौन से पोजिशन पे वो लोकेट किया. एंड इसी जीन मैपिंग के हेल्प से हमने ये जो पूरा जो अपना जो प्रोजेक्ट था ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस, जो पूरा जीनोम के सीक्वेंस को हमें ढूंढना था वो हमने सॉल्व किया था. गॉट इट. सो दिस वाज अ वेरी गुड इन्वेंशन और डिस्कवरी बाय द अल्फ्रेड स्टुटवेंट, सो दैट जेनेटिक फील्ड में एक नया मोड़ आ गया. गॉट इट. अब देखो कि ये जो मॉर्गन एंड उसका जो कैसल, जो उसका जो कलीग था, दोनों ने मिल के दे गेव अ क्रोमोसोम थियोरी ऑफ लिंकेज इन 1911. एंड ये क्रोमोसोम थियोरी ऑफ लिंकेज में उन्होंने क्या बताया कि लिंक जीन्स जो है दे ऑकर इन सेम क्रोमोसोम, बट ऑब्वियसली लिंक जीन्स होंगे वो दोनों सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे. they lie in a linear sequence, so you can see they are in a linear sequence only, एक sequence में ही है. there is a tendency to maintain the parental combination of genes except for occasional crossovers. हाँ, अगर occasional crossover होगा तभी उसे recombinant वाले मिलेंगे, नहीं तो वो parental combination ही देंगे अगर genes linked है. अभी क्या बोला है देखो, स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन टू जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू. जो मैं तुम्हें अब भी बता रही थी कि लिंकेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दो जीन्स के डिस्टेंस के ऊपर, राइट. एंड मतलब कि टू लिंक जीन्स शो हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर. मतलब कि अगर जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, मतलब कि वो भी लिंकेज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. राइट. सो क्या बोला है, टू लिंक जीन्स शो हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हायर. मतलब डिस्टेंस ज़्यादा, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा, और लिंकेज का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा, कम. एंड जितना ही डिस्टेंस कम होगा, क्रॉसिंग ओवर कम होगा, तो लिंकेज का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. So got it. So this was about the chromosome theory of linkage which was given by Morgan and his colleague known as Cassel. Fine. So this is also very important. Note it down. Okay. अब आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने बहुत कुछ पढ़ा है. एंड आई नो कि वो जो एक्सपेरिमेंट था इट वाज थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन मैंने तुम्हें समझा के थोड़ा तुम्हारे लिए इजी कर दिया. ठीक है. सो फिर भी तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, आई विल एक्सप्लेन इट. बट 10-2 हमने आज क्या पढ़ा, वी स्टडी अबाउट मॉर्गन्स डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट. ठीक है. उसने दो क्रॉस किए थे और उसने ये भी पता था कि जो जीन्स था इट वाज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम. उसने आइडिया ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन कहाँ से आया, व्हेन ही क्रॉस द येलो बॉडीड एंड वाइट आइड विद अ ब्राउन बॉडीड रेड आइड, राइट. एंड उसने देखा कि डायहाइब्रिड रेशियोज में डेविएट हुआ, तभी उसे आइडिया है कि देयर इज समथिंग नोन एज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. उसको प्रूव करने के लिए उसने ये दो क्रॉस किए, एक येलो वाइट विद वाइल्ड टाइप एंड वाइट मिनिएचर विद वाइल्ड टाइप. येलो वाइट के जीन्स थे वो बहुत नज़दीक थे, इसलिए उसे पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिले, 98.7 एंड रिकॉम्बिनेंट 1.3 मिला. वाइट मिनिएचर वाले के जीन्स दूर दूर थे, इसलिए इसे पेरेंटल कॉम्बिनेशन 62.8 मिला एंड रिकॉम्बिनेंट 37.2 बहुत ज़्यादा मिला, राइट. अब ये भी हमने देखा कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन. फाइन. एंड अल्फ्रेड स्टुटवेंट के बारे में भी देखा कि उसने जीन मैपिंग किया, उसी के हेल्प से हमें जीनोम ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग हम कर पाए. ठीक है. एंड फिर हमने देखा क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ लिंकेज. सो दिस वाज अ थिंग विच वी स्टडीड टुडे एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल कम अप विद अ न्यू टॉपिक. ठीक है. सो टिल दैट, थैंक यू.